नमस्कार मित्रों, सीरोज टेक में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपको फ्लैक्सी 8.1 के बाद आने वाली जो समस्याएं हैं उनके बारे में पूरे विस्तार से बताने जा रहा हूं। काफ़ी मित्रों की शिकायत थी कि फ्लैक्सी में कभी साइज ऑप्शन नहीं आता है, कभी कलर प्लेट नीचे नहीं शो करती है, या कटिंग में प्रॉब्लम आती है, हमारी मशीन का कटिंग नहीं करती है, सेंड करो एरर लिख कर आ जाती है। इन छोटी छोटी समस्याओं के बारे में आज आपको समझाऊंगा विस्तार से। तो सबसे पहले टॉपिक हम लेते हैं कि हमारा विंडो पर साइज ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो साथियों, साइज ऑप्शन को लाने के लिए हम अपने कीबोर्ड से या तो Ctrl+I प्रेस करें, यहाँ मेनू बार में डिज़ाइन सेंट्रल है, यहाँ पर क्लिक कर दें तो हमारा साइज वाला फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन खुल के आ जाता है। तो आइए हम इस पर क्लिक करते हैं। ये हमारा साइज वाला ऑप्शन आ गया। अब साइज वाले ऑप्शन में सबसे पहले सीखने वाली बात ये है कि डॉक्यूमेंट का साइज हमें कितना रखना बा। तो साथियों, ज़्यादातर मशीनें हम लोगों की 36x24 की कटिंग करती हैं। जो प्लॉटर हम लोगों के पास हैं ज़्यादातर जो है 36 इंच बाई 24 इंच है, और जिसकी विड्थ 24 इंच ही ज़्यादातर है। तो उस स्थिति में हम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट के लिए स्टैंडर्ड पेज सेटअप पर जाएंगे। इसमें हम जो है आर्किटेक्चर ABCDE हैं। तो इनमें से हमारा चौथे नंबर का आर्किटेक्चर D पर इसे क्लिक करें और यहाँ पर सबसे पहले आर्किटेक्चर D सेलेक्ट कर दें। जो हमारा साइज शो कर रहा है 36 इंच बाई 24 इंच। अब ये हमें पोर्ट्रेट में रखना है या लैंडस्केप में रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपना काम करना चाहते हैं। वैसे ज़्यादातर जो है पोर्ट्रेट में ही रहता है, क्योंकि हमारी मशीन जो है 24 इंची है। तो 24 इंची के हिसाब से मुझे पोर्ट्रेट ही सूट करेगा। अब इसके बाद ऑप्शन आता है टेक्स्ट का। तो हम सबसे पहले टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ किस पेज पर किसी भी जगह इसे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करने लगा। अब सामने हमारा जो है जो टेक्स्ट मेनू है, इसमें आप देख रहे होंगे सबसे पहले फ़ॉन्ट आ गया। आप जो भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने एरियल सेलेक्ट कर रखा है। अब इसमें जो है रेगुलर रखना है, बोल्ड रखना है, बोल्ड इटैलिक रखना है या इटैलिक रखना है, जो भी आपको रखना है आप यहाँ पर इसे सेट कर दें। और यहाँ से आप इसे लिखना शुरू कर सकते हैं। इसे पूरा सिलेक्ट किया और हमने यहाँ से अब हाँ, दूसरी समस्या इसमें यह है कि नीचे हमारी जैसे कलर की टेबल नहीं आ रही है। तो कलर की टेबल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्विच टेबल है ऊपर मेनू बार में, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। नीचे हमारी टेबल पूरी आ जाती है। इसी पर पुनः अगर हम क्लिक कर दें तो ये यहाँ से गायब हो जाती है, और पुनः इसे अगर जो है क्लिक कर देंगे ये हमारी आ जाएगी। यहाँ से हम इसमें ब्लैक कलर लेते हैं। ब्लैक कलर लिया और मैंने सिलेक्शन टूल पर क्लिक किया, ये हमारा
टेक्स्ट लिखकर आ गया। अब काफ़ी लोगों की समस्या ये आ रही थी कि कभी कभी मशीन जो है वो जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो इस पोजीशन में आ जाता है, या तो इस पोजीशन में हो या फिर इस तरह से जो है टेक्स्ट लिखा जाता हो। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम टेक्स्ट मेनू में गए और अपने पेज के किसी भी जगह पर हमने इसी कर्सर को जो है क्लिक किया। अब सामने जो है डिज़ाइन सेंट्रल में हम आए तो सबसे पहले बोल्ड के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि उसकी फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है। इस फ़ॉन्ट के साइज़ को यहाँ से हम सेट कर देंगे। मान लीजिए कि हमने यहाँ ऊंचाई 1 इंच रख रखी है और चौड़ाई के लिए हमें क्या करना है कि जैसे कि हमारे यहाँ 100% लिखा हुआ है, यहाँ हमेशा जो है 100% ही होना चाहिए। अगर आपकी मशीन में 80-85% या 30% या कुछ और 100 से कम कोई भी स्थिति रखी हो तो आपको जिस तरह की समस्या हम पहले बता रहे थे वो वाली हमेशा आएगी। कभी आपका टेक्स्ट लंबाई में जाएगा, कभी आपका टेक्स्ट जो है इस तरह से होगा, जो आपकी मशीन जब भी आप काटेंगे तो ये कभी सही नहीं होगा। और यहाँ से आप इसका साइज़ भी भर देंगे तो ये हमेशा जो है उल्टा सीधा ही कटिंग करता है। तो इसके लिए हमेशा जो है हम इसे टेक्स्ट को पहले से ही सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ हमेशा 100% ही रखना चाहिए। तो ये आपकी दूसरी समस्या सॉल्व हो गई। अब दूसरा है कि फिल स्टॉक एडिटर हम कहाँ से लाएं। फिल स्टॉक के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसका शॉर्टकट हम कीबोर्ड से आई प्रेस करके भी इसे ला सकते हैं, आई प्रेस करके गायब भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है फिल स्टॉक एडिटर यहाँ से ला सकते हैं। इसका मेन काम होता है हमेशा कि कलर को हमें किस तरह का रखना है। अब इसमें एक वायर फ्रेम है, एडवांस्ड है। एडवांस्ड में आपको जिस तरह का रखना हो वैसा कर दीजिए आप। यहाँ से आप जो है ओके कर दी, ये हमेशा यहाँ इस तरह का फिल होके आ जाएगा। तो ये आपकी लगभग 3 समस्याएं सॉल्व हो गई हैं। आपको पेज सेटअप बता दिया, आपको जो है फ़ॉन्ट वगैरह कहाँ से लाएं और इसकी साइज़ वगैरह कहाँ से बढ़ाएं इसके बारे में बता दिया। अब आपको जो है लिए चलते हैं कटिंग की तरफ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ कुछ भी लिखा, अब इसका साइज़ हमें रखना है 10 इंच। तो इसकी लंबाई मैंने 10 इंच रख दी और चौड़ाई मैंने इसकी 2 इंच रख दी। ओके कर दिया। हमारा टेक्स्ट 10 इंच बाई 2 इंच में तैयार हो गया। अब यहाँ पर समस्या क्या आती है, जैसे कि यहाँ प्रोपोर्शनल है, स्केल प्रोपोर्शनली पर आपको अगर क्लिक लगा के रखना है, रख दिया आपके में क्लिक है, तो आप हमेशा जब भी इसकी लंबाई चौड़ाई कम करेंगे या सेट करेंगे ये आपको परेशान हमेशा करता रहेगा। आपकी 2 इंच ऊंचाई थी, अब 2 इंच की जगह ये 1.6 इंच हो गई। अगर आप चेक मार्क हटा देंगे तो आपकी अनुसार ही हाइट और लेंथ जाएगी, और अगर इस पे चेक मार्क लगा रहा तो ये आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आप जैसे ही लंबाई फीड करेंगे चौड़ाई अपने आप ही ये ले लेगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें यहाँ से चेक मार्क को डिलीट करना है, अन्यथा ये हमेशा परेशान करता रहेगा। अब इसको मैंने जो है मान लीजिए कि कटिंग करना है। कटिंग करने के लिए मेनू बार में ये कट प्लॉट का ऑप्शन है। पहले यहाँ पर एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, सेव है, फाइल ओपन है, ये न्यू
पेज है। तो यहाँ हम जो है प्रिंट के बाद प्रिंटर का जो ऑप्शन आ रहा है उसके जस्ट बगल से हम कट प्लॉट पर क्लिक करते हैं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एल प्रेस करके भी हम जो है प्लॉटर में कटिंग के लिए जा सकते हैं, और नहीं तो हम यहाँ से इसे क्लिक कर दें और हमारा प्लॉटर का सेटअप खुलना शुरू हो जाएगा। चूँकि हम फ्लेक्सी 10 पर आपको डेमो वर्जन है, इसमें ना तो हम कटिंग कर सकते हैं और ना ही इससे कोई काम कर सकते हैं। ये आपको सिखाने के लिए ही इस पर हमने लिया है। क्योंकि 8.1 और 10 में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम एक ही जैसी है, बस लुक केवल चेंज कर दिया है। बाकी इसमें ना कुछ नया जोड़ा गया है ना कुछ। तो हम आपको 8.1 के ही हिसाब से जो है, यहाँ आपकी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में चूँकि हमारा प्लॉटर इसमें इंस्टॉल नहीं है तो प्लॉटर शो नहीं कर रहा है। सबसे पहले यहाँ जनरल में यहाँ है, जनरल की टेबल खुली हुई है। तो जनरल में सबसे पहले आपका जो पेज है उसकी लंबाई चौड़ाई दिखा रहा है कि 23 बाई 36। और हाँ, ये सेंड मोड है, हमेशा आपको इसमें सेंड नाउ पर ही रखना है। इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, होल्ड इन लिस्ट, सेव टू फाइल। होल्ड इन लिस्ट से क्या होगा कि जैसे ही आप जो है इस पर सेंड करेंगे ये आपका होल्ड में चला जाएगा, आपकी मशीन कटिंग नहीं करेगी। दूसरा है कि सेव टू फाइल, अगर इस पर आप क्लिक करके रखेंगे तो ये आपकी फाइल जो है सेव हो जाएगी, कटिंग नहीं करेगी। इसलिए हमेशा इसको सेंड नाउ पर ही रखते हैं। फिर नीचे ये इनको आपको कतई नहीं छोड़ना, ये आपके डॉक्यूमेंट्स की लंबाई चौड़ाई है। और फिट टू मीडिया में हम जाते हैं तो फिट टू मीडिया में ये पूरे मीडिया पर आ जाता है, इसलिए इसे यहाँ से सादा ही रखते हैं। ये आपका रोटेशन है कि आप टेक्स्ट को रोटेशन में किस तरह से रखना चाहते हैं। मान लीजिए कि ये आपको जो है खड़े में रखना है तो आपको इस तरह से ये खड़ा हो जाएगा। ये आप बिनाइल जिस तरह की होगी आपकी उस हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। ये नीचे है, यहाँ इस तरह से इसे सेट कर सकते हैं। सबसे लास्ट में ऑप्शन है कि आप इसको जो है, पहले टी आप ऊपर थी अब एस ऊपर हो गई, तो इस तरह से आप इसे सेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है इसमें मिरर का, ये एफ जो बनी हुई है, यहाँ से हम जो है इसे मिरर कर सकते हैं। मिरर का काम क्या होता है कि जब भी हमें किसी ट्रांसपेरेंट चीज़ पर लिखा हुआ लगाना चाहते हैं, जैसे टेक्स्ट है या कोई स्टिकर है या कोई भी डिज़ाइन, मान लीजिए आपको जो है शीशे के बैक साइड से लगाना है और आपको शीशे के फ्रंट में बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, तो उसके लिए यहाँ हम अपने टेक्स्ट को या इमेज को मिरर कर देते हैं। मिरर में ये आपका इस तरह से कटिंग करेगा। आप जब इसे शीशे में बैक साइड से चिपका देंगे तो ये सामने वाले को सीधा दिखाई देगा। बस इसका इतना ही काम है। अब इसमें पैनल में आते हैं। पैनल में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, वही हमारा जो है साइज़ जो है जो हमने दिया है उसी की सारी रीडिंग आ रही होती है। फिर इसके बाद ऑप्शन में है, ऑप्शन में भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, यहाँ से आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जो डिफ़ॉल्ट में रीडिंग्स भरी हुई हैं उन्हीं पर जो है आपको काम करना है। अगर छेड़खानी करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। ये कि यहाँ एडवांस मोड में है, इसमें भी आपको कुछ नहीं, यहाँ केवल आप ये एक काम कर सकते हैं। जैसे कि आप हिंदी के टेक्स्ट हमेशा आपकी मशीन कटे फटे काटती है, तो उसे यहाँ एक ऑप्शन है ऑटो बेल्ड। ऑटो बेल्ड पर अगर आप चेक मार्क लगा देंगे तो आपके हिंदी के लेटर जितने भी हैं वो ऑटोमेटिक बेल्ड होकर यहाँ आएंगे और मशीन हमारी उनको साफ़ सुथरा कटिंग कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। हम जो है जर्नल में जाते हैं और यहाँ से इसको सेंड कर देते हैं और मशीन हमारी कटिंग करना शुरू कर देती है। क्योंकि हमारी मशीन इससे नहीं जुड़ी हुई है इस समय,
नहीं आपको हम कटिंग करके भी दिखा सकते थे। तो संभवतः कटिंग होने के बाद इसे जो है डन कर देते हैं और अपने पेज पर वापस आ जाते हैं। तो साथियों, आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें मैंने बताई। संभवतः आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी। और साथियों, हमें विश्वास है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को सीख के आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वीडियो उनको समर्पित है जो फ्लेक्सी 8.1 पर नया काम शुरू कर रहे हैं या फ्लेक्सी 8.1 सीखना चाहते हैं। उनके लिए ये वरदान साबित होगी। और जो पुराने लोग हैं और जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ नया नहीं है इसमें, वो सारे लोग सारी बातें जानते ही हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और जी हाँ, हमारे चैनल सीरोज टेक को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।